बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्पीक एशिया की। लाखों लोगों को चूना लगा चुकी मल्टी मार्केटिंग कंपनी स्पीक एशिया के खिलाफ शिकंजा और कस गया है। कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अब विभाग स्पीक एशिया के करोड़ों के अवैध लेन देन की जानकारियां खंगालने में जुट गई है। धोखाधड़ी के इस मामले में पहले ही 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बारह लाख निवेशक, पैनलिस्ट के 1300 करोड़ की कमीशन और 900 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला। इन आंकड़ों के इस खेल को समझने के लिए प्रवर्तन निदेशालय अब जुट गया है। 900 करोड़ के इस घोटाले को परत दर परत जांचने के लिए ईडी ने कर लिया है मामला दर्ज। मंगलवार को ईडी ने कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। ईडी के सूत्रों की माने तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी स्पीक एशिया ने 900 करोड़ में से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम सिंगापुर के रास्ते लैटिन अमेरिका और ब्राजील की कई कंपनियों में इन्वेस्ट की है। कानूनी शिकंजे से बचने के लिए कंपनी अलग अलग बिजनेसेस में निवेश कर ब्लैक मनी को व्हाइट करने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक स्पीक एशिया इन कंपनियों से हो रहे मुनाफे को ब्राजील की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में लगा रही है। ईडी की कार्रवाई पर कंपनी के सीईओ मनोज कुमार जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। मैं इन सबको बताना चाहता हूं कि मेरा कोई पर्सनल बैंक अकाउंट या मेरी किसी कंपनी का जहां मैं हिस्सेदार हूं कोई बैंक अकाउंट सिंगापुर में नहीं है, तो वहां पैसे लाना और वहां से कहीं भेजने का तो सवाल ही नहीं होता। फर्जीवाड़े और घोटाले को लेकर अब तक कंपनी के 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन स्पीक एशिया इंडिया के सीईओ तारक वाजपेयी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो चुका है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच समेत कई एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में लगी हैं कि आखिर किस तरह से स्पीक एशिया ने देश के लाखों लोगों के साथ ये धोखाधड़ी की और करोड़ों अरबों रुपयों की हेराफेरी करने में वो कामयाब भी हो गए। उन्होंने कहा कि कई सौ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज स्पीक एशिया के सीनियर लोगों के पास है, बॉम्बे और उसके आसपास कहीं, लेकिन वो उसका नाम नहीं ले सकते वो प्रॉपर्टी कहां है। क्यों भाई? अरे अगर आप जानते हैं वो प्रॉपर्टी है तो हमें भी बताइए 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कहां है। झूठे एलिगेशंस हवा में फेंकने से तो कोई मतलब होता नहीं। करीब 1 साल पहले स्पीक एशिया ने भारत में अपना कारोबार शुरू किया था। इस कंपनी ने वेबसाइट पर अपने दफ्तर का पता सिंगापुर का दिया, लेकिन देश में स्पीक एशिया का कोई आधिकारिक दफ्तर नहीं खुला और न ही कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है। मुंबई से आशीष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।